सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद का चित्र आपत्तिजनक सक्रिय करने वाला वीडियो को वायरल करने वाला चंदन कुशवाहा अब सोशल मीडिया पर सक्रिय है। वो सामने आकर लोगों को की जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको भड़काने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ ये बता रहा है कि आरएसएस और कार्नी सेना वाले उसका भरपूर साथ दे रहे हैं और यहाँ तक कि उसकी मदद को भी ये लोग तैयार हैं। लेकिन अभी तक वहाँ की पुलिस पूरी तरह से इस व्यक्ति को खुला छोड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि बिहार में जिस तरह से दिवाली चल रही है उसकी वजह से अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यहाँ अगर बात की जाए तो आई लव मोहम्मद बरेली में वहाँ भी त्योहार ही चल रहा था जब मुसलमानों के हाथों में पोस्टर था और पुलिस वालों के हाथ में डंडे थे और कार्रवाई रात भर चलती रही मुसलमानों के त्योहार पर। यहाँ पर भी चंदन कुशवाहा पूरी तरह से सक्रिय है और धार्मिक भावनाओं का भड़काने का पूरा काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ शैला। जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को लेकर एक बाढ़ आई हुई है सोशल मीडिया पर, उसी में से एक बिलबिलाता हुआ व्यक्ति चंदन कुशवाहा है जो धार्मिक भावनाओं को आपत्तिजनक चित्र के साथ पोस्ट करता है, उसे वायरल करता है और जब उसके तक लोग पहुंचते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो वो झूठ मूठ का ही माफ़ी मांगता है और जब माफ़ी वाला वीडियो सामने आता है तो इसी धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसे जो लोग हैं इसकी तरह के वो उसके सपोर्ट में उतर आते हैं और चंदन कुशवाहा की ये जो हंसी है, जो वीडियो है, वो हंस हंस कर कार्नी सेना और आरएसएस वालों को धन्यवाद दे रहा है और कह रहा है कि आप लोगों का साथ पाने के बाद आज मेरी ये हंसी वापस आई है और मैं खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मतलब एक व्यक्ति को शर्म नहीं आती और इसका साथ देने वालों को भी शर्म नहीं आती कि किसी भी व्यक्ति की किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना एक अपराध तो है ही, लेकिन कुछ लोगों को इस पर शर्म भी नहीं आती। चंदन कुशवाहा और कार्नी सेना आरएसएस वालों की जिस तरह से ये चंदन कुशवाहा तारीफ कर रहा है दोस्तों, ऐसा लगता है कि इसके ऊपर पूरी छत्र छाया है और पूरी तरह से वो मुसलमानों को बदनाम आपत्तिजनक जो टिप्पणी है, जो आपत्तिजनक पोस्ट था उसने किया है, बड़े ही सपोर्ट के साथ किया है और अभी तक पुलिस हरकत में नहीं आई है। यहाँ तक की बात की जाए तो जिन हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर था उस दिन भी ईद मिलादुन नबी का आखिरी दिन था, त्यौहार मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे और उन्होंने ये जाहिर किया था कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम अपने नबी पाक से मोहब्बत करते हैं और ये हम इसकी पूरा प्रूफ करते हैं और हमारे हाथों में, दिलों में, सीनों में आई लव मोहम्मद जिंदा है। इतना कहना था कि सरकार की तरफ से जो हिंदुवादी सोच के लोग हैं वो पहुंच गए बरेली में और उनके खिलाफ एफआईआर भी लिखवा दी और फ़ौरन वहां की पुलिस हरकत में आई और बताया कि धार्मिक भावनाओं को इन लोगों ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर जो लगाया था उससे लोगों की भावनाएं जो है वो आहत हो गई और इसके बाद से जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा और जो मौलाना उनके साथ खड़े हुए जो कहा कि ये चीज़ें गलत हो रही है मुसलमानों के साथ, सिर्फ इसलिए इनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, इनकी चूड़ियाँ टाइट की जा रही है, इनकी डेंटिंग बेंडिंग का काम हो रहा है और कि इनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर था, इनके धर्म से जुड़ा हुआ पोस्टर था, इसलिए मौलाना को भी पुलिस वालों ने छोड़ा नहीं और मौलाना जेल में है। अब दूसरी नज़र पे अगर बात की जाए तो चंदन कुशवाहा जैसे लोग हर सोशल मीडिया पर नरक मचा के रखे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करना, आपत्तिजनक टिप्पणी करना, वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, सब नहीं करते हैं, इन जैसे लोग ही करते हैं जो जिनको सपोर्ट मिला हुआ होता है, जिन्हें लगता है, लेकिन अभी इनको पता नहीं है। सरकारें जो होती हैं
सरकारें भी 5 साल की होती हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन कानून व्यवस्था, संविधान, लोकतंत्र तो वही होगा ना। तो अभी इन लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही है और इस तरह की टिप्पणी कर रहे, सोचते हैं कि हमेशा की तरह हम लोग हमेशा रहेंगे और इस तरह की टिप्पणी करते रहेंगे। लेकिन संविधान, कानून, लोकतंत्र एक है जो इसके ऊपर है, न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है जो इसके ऊपर है। लेकिन अभी भी इन जाहिलों को पता नहीं और किस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो, खासकर मुसलमानों के साथ। जिस तरह से 5 मिनट की नमाज से एक वर्दीधारी को तकलीफ थी, वहीं एक कच्चाधारी जो बदतमीज़ आदमी है चंदन कुशवाहा, उसको एक पोस्टर से तकलीफ़ हो गई और उसने पोस्टर जिस तरह से वायरल किया, चित्र वॉशरूम में रख कर के फ़ोटो वायरल किया दोस्तों, वो बेहद गंदी। और ये सोचिए कि बिहार में अभी इलेक्शन होने वाले हैं और इस तरह की सांप्रदायिक चीज़ों को इसने भड़काया। इसकी पोस्ट के साथ में आप ये देखिए, वैशाली की एक मस्जिद में कुछ जो हिंदूवादी तत्व थे वो घुस पड़े और मस्जिद की जो पेश थे, जो पन्ने थे कलाम पाक के, उसको फाड़ा, उसको फेंका और मस्जिद में घुसकर तोड़-फोड़ की। ये सब भी इस चंदन कुशवाहा के पोस्ट करने के बाद बिहार में शुरू हो गया। चंदन कुशवाहा के सपोर्ट में जो लोग उतरे हैं वो खुद ही चंदन कुशवाहा वीडियो बनाकर जारी करके बता रहा है कि अब जाकर मुझे सपोर्ट मिला है, मेरे चेहरे पर हंसी आई है क्योंकि भाई लोग मेरे सपोर्ट में हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। कार्नी सेना और आरएसएस की दुहाई दे रहा और उसको इनाम भी देने की बात कर रहे हैं। भाई अगर कोई गलत करता है तो उसको रोका जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम समुदाय को बुरा कहता है, आपत्तिजनक टिप्पणी करती हैं, कुछ भी बुरा बोलते हैं तो उनको इनामों से नवाजा जाता है, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। जैसे कि आपने देखा था कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य एक एससी समुदाय से आते हैं, एक महान नेता भी हैं, दलितों के नेता है, एक बड़ी पहचान रखते हैं। उनको मारने वाले को भी इन्हीं लोगों ने खूब फूल मालाओं से सजाया था, इनाम दिया था। वहीं बिल्किस बानो का बलात्कार करने वालों के साथ भी मिठाइयाँ बांटी गई, उन्हें इनाम दिया गया, मालाएं पहनाई गई, सभाएं की गई। उसी तरह से चंदन कुशवाहा को भी माला पहनाने की तैयारी की जा रही है। खुलेआम चंदन कुशवाहा सोशल मीडिया पर आकर संविधान और कानून पर थूक कर कहता है कि मैंने तो ये कर लिया और मेरे साथ और भी लोग हैं, फला लोग हैं, कार्नी सेना वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, कानून, पुलिस, सरकार मेरा क्या उखाड़ लोगे। और वो लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय है, वीडियो बना रहा है और लोगों को भड़काने का काम लगातार कर रहा है। जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी, इन जैसे लोग सोशल मीडिया पर आकर गंद मचाने का काम करते रहेंगे। नमस्कार।